करंट टॉक्स में आपका स्वागत है। देश में बनी मिसाइल और लड़ाकू विमान को खरीदेगा भारत। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम। पिछले महीने एचएएल को दिए गए 83 तेजस एयरक्राफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट अब तक का सबसे बड़ा स्वदेशी रक्षा खरीद सौदा है। भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए मेक इन इंडिया हथियारों और वेपन सिस्टम खरीदने के लिए करीब 70,221 करोड़ रुपीस आवंटित किए हैं, जो कि सैन्य बजट का 63% के करीब है। भारत में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी पर किया गया साइबर अटैक। चीनी हैकर्स ने की फॉर्मूला चुराने की कोशिश। साइफरमार्क रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन 2 वैक्सीन निर्माताओं के आईटी सिस्टम को हैक करने की कोशिश की गई थी, उनके वैक्सीन के डोज का उपयोग देश के टीकाकरण अभियान में लगाया जा रहा था। बताया गया है कि इनका मकसद भारत की कोरोना वैक्सीन सप्लाई चेन को बाधित करना था। गोल्ड के प्राइस में फिर से गिरावट देखने को मिली। रिकॉर्ड हाई से 12,000 रुपये सस्ता हुआ सोना। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में टॉप 100 इंस्टीट्यूट की लिस्ट में 12 भारतीय इंस्टीट्यूट शामिल। आईआईटी बॉम्बे को मिला 49th रैंक। आईटी कंपनी विप्रो ने ब्रिटिश कंसल्टेंसी कंपनी कैपको को $145 करोड़ में खरीदने की अनाउंसमेंट की। यह विप्रो की अब तक की सबसे बड़ी डील है। भारत बायोटेक ने अपने तीसरे चरण का डाटा जारी किया, जिसमें यह पाया गया है कि भारत बायोटेक की वैक्सीन 81% तक प्रभावी पाई गई है। ओपेक प्लस यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती की घोषणा कर दी है। यह कटौती अप्रैल महीने तक जारी रहेगी। आर्थिक विकास के लिए भारत को न केवल बगैर किसी रुकावट के पेट्रोल और डीजल की सप्लाई की ज़रूरत है, बल्कि भारत को यह पेट्रोल सस्ते दामों में भी चाहिए होगा। भारत का कहना है कि यह फैसला इकोनॉमिक रिकवरी में बहुत बड़ी रुकावट ला सकता है। परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया बेहद आसान कर दी है। घर बैठे ऑनलाइन भी इसका आवेदन किया जा सकता है। हालांकि शुरुआत में यह एक लर्निंग लाइसेंस होगा, लेकिन 6 महीने बाद लाइसेंस को पक्का करवाया जा सकता है। लर्निंग लाइसेंस बनवाने का चार्ज 200 रुपये होगा। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का नया और सबसे बड़ा रॉकेट SN10 अपनी तीसरी कोशिश के बाद धरती पर सफलतापूर्वक उतरा, लेकिन कुछ ही देर बाद इसमें जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद यह आग की लपटों में गिर गया और जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। भारत सरकार ने ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स की सूची जारी की। इस सूची में 111 शहरों में से बेंगलोर और शिमला को प्रथम स्थान मिला। ईज़ ऑफ लिविंग के इंडेक्स में देश की राजधानी दिल्ली को 13वां स्थान मिला। इस इंडेक्स नंबर को 2 कैटेगरीज में बांटा गया था। पहली कैटेगरी वह शहर की थी जिसकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है, जिसमें प्रथम स्थान बेंगलोर ने पाया। दूसरी कैटेगरी वह शहरों की थी जिनकी आबादी 10 लाख से कम है, जिसमें शिमला को प्रथम स्थान मिला।